मैं हूं फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल खान व्लॉग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज दफा फिर हम बात करेंगे यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। मेरे गुज़िश्ता व्लॉग में जो तकरीबन 3-4 दिन पहले अपलोड हुआ था उसमें हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ यूएई ड्राइविंग लाइसेंस या यूएई ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत, उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन और जॉब हासिल करने में यूएई में आपके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, और उसके अलावा ऑफ कोर्स लीगली आप यूएई में ड्राइव कर सकते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम बात करेंगे तफसीलन कि हाउ टू गेट यूएई ड्राइविंग लाइसेंस, कोर्स इंफॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, और उसके बाद बाकी पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा इसको मुख्तसरन खुलासा बनाकर आपके सामने पेश करूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। सबसे पहली चीज ये कि यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए यू हैव टू बी द रेजिडेंस ऑफ यूएई। यू शुड मस्ट बी द रेजिडेंस ऑफ यूएई। जी हाँ, बिल्कुल, आपको यूएई का रिहायशी होना चाहिए और आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीजा होना चाहिए। कुछ लोग जो यकीनन इस गलतफहमी में रहते हैं कि विजिट वीजा पर आकर वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके पास रेजिडेंस वीजा होना लाजमी है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी कम अज कम उम्र 17.5 साल, 17 ईयर्स एंड 6 मंथ्स और 17.5 ओल्ड, इतनी आपकी उम्र होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं आरटीए से रजिस्टर्ड किसी भी ड्राइविंग स्कूल से अपनी रोड फाइल ओपन करवाने के लिए। यहाँ पर एक बात अभी मैं लाजम मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप 17.5 साल की उम्र में अपनी फाइल अगर ओपन करते हैं और 2 से 3 महीने में बिलफर्ज आप सक्सेसफुली अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, तो लाइसेंस जो इशू होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स पूरे होने पर, यानी आपकी उम्र जब 18 साल हो जाएगी, सिर्फ आपको तब इशू किया जाएगा। इसके अलावा जब आप यूएई ड्राइविंग लाइसेंस लेने लगते हैं तो सबसे पहली चीज ये कि अगर आपने इससे पहले ड्राइव नहीं किया या आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है अपने होम कंट्री में, तो आपको 20 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मुकम्मल करनी पड़ेगी। 20 घंटे का मतलब है 40 क्लासें, एक क्लास का दौरानिया है आधा घंटा। ये प्रैक्टिकल क्लासें आपको लाजम लेनी पड़ेंगी टू रीच एट द लास्ट लेवल ऑफ आरटीए रोड टेस्ट और सक्सेसफुली अपना लाइसेंस लेने के लिए। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 20 घंटे जो है उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि 40 क्लासेस हैं। लेकिन इन अदर सिनेरियो, अगर आपके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 से 5 साल पुराना है, तो आपको क्लासेस में रियायत मिल जाती है और आपकी ट्रेनिंग 20 घंटे के बजाय 15 घंटे का दी जाती है, जो कि 30 क्लासेस बनती हैं। तीसरा सिनेरियो इसमें यह है कि अगर आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है अपने होम कंट्री में, तो आपकी क्लासेस बिल्कुल आधी हो जाती हैं, जो कि 10 घंटे की ट्रेनिंग है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्लासेस लेना पड़ती हैं यूएई ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। अब हम जल्दी से आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं अपनी रोड फाइल ओपन करने के लिए किसी भी रजिस्टर्ड आरटीए के ड्राइविंग स्कूल से। बहुत से यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उन पर एक अलग से व्लॉग करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर टॉप ड्राइविंग स्कूल्स हैं, ताकि उसके लिए भी आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से स्कूल में आप जाकर अपनी ड्राइविंग के लिए रोड फाइल ओपन कर सकते हैं। जहां तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आपके पास अपनी वैलिड एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, फिजिकली अवेलेबल हो आपके पास, और आपका यहाँ का वैलिड वीजा होना चाहिए। इसके अलावा आपको आई टेस्ट भी रिक्वायर्ड है अपनी रोड फाइल ओपन करने के लिए। आई टेस्ट आप किसी भी रजिस्टर्ड वो ऑप्टिकल सेंटर से करवा सकते हैं। ये तीनों चीजें जब आपके पास मौजूद है तो अपनी आप रोड फाइल ओपन कर सकते हैं। जहां तक प्राइसिंग का ताल्लुक है कि यूएई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कितनी रकम दरकार है या क्या एक्सपेंस है, तो इसमें एक्चुअल में दो मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं। जो लोग जिन्हें अभी इसका इल्म नहीं है या नॉलेज नहीं रखते उनके लिए लाजिम है, उसमें एक है रेगुलर कोर्स और एक होता है लंप सम कोर्स। रेगुलर कोर्स में आप जो है वो साथ साथ में पेमेंट कर सकते हैं हर क्लास के लिए,
और स्टेजेस पर पेमेंट हो सकती है उसके लिए, और आप अपनी क्लासेस बुक कर सकते हैं। हफ्ते में जो भी दिन आपको मिले वो आप बुक कर सकते हैं, रीस्केड्यूलिंग कर सकते हैं। और उसमें जो एक एवरेज एक्सपेंस है तमाम स्कूलों की फीसेस देखने के बाद जो मैं बता रहा हूँ सॉरी, वो 4,500 से 5,000 के दरमियान है, जिसमें आप लास्ट टेस्ट तक पहुंच जाते हैं। जहां तक लमसम की बात है, लमसम ये है कि आप एक मखसूस रकम बिल्कुल पे कर देते हैं एडवांस में, जो कि 8,000 से 9,000 दिरहम एक एवरेज रकम है तमाम ड्राइविंग स्कूल की। उसमें यह है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के दौरान किसी भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बल्कि वही पेमेंट में आप एंड तक जितनी बार भी आप अगर फेल होते हैं कोई भी टेस्ट में, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। जस्ट टू ऐड हेयर, जैसा मैंने कहा, रेगुलर क्लासेस में अगर आप कोई टेस्ट फेल करते हैं तो आपको दोबारा उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि लंप सम में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। जितनी भी दफा आप टेस्ट फेल करेंगे आपको दोबारा से वो टेस्ट बुक करके दे दिया जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। जहां तक कोर्स डिटेल का ताल्लुक है या ट्रेनिंग डिटेल्स का ताल्लुक है, उसमें ये है कि यहाँ पर 5 तरह के आपके टेस्ट होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जिसमें आपका थ्योरी टेस्ट, आपका असेसमेंट रोड टेस्ट, आपका पार्किंग असेसमेंट टेस्ट, और उसके बाद आपका आरटीए पार्किंग टेस्ट और आरटीए रोड टेस्ट है। ये 5 टेस्ट हैं। थ्योरी टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू मस्ट गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 40 टू बी सक्सेसफुल इन दैट टेस्ट। तो थ्योरी टेस्ट की तैयारी के लिए जिस भी ड्राइविंग स्कूल से आप अपनी फाइल ओपन करेंगे वो आपको अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बोलेंगे, और तमाम तैयारी थ्योरी टेस्ट की आप उससे कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, सिग्नल्स के हवाले से, रोड कंडीशंस के हवाले से, और रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से। आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और थ्योरी टेस्ट में उन्हीं सवालात में से आपको सवालात मिलेंगे जिनके आपने जवाब देने हैं। तो 40 में से 30 नंबर हासिल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल क्लासेस के बाद, कुछ क्लासेस के बाद आपका असेसमेंट रोड टेस्ट होता है, जो कि मुतालिका स्कूल में ही इंस्पेक्टर लेता है, और उसमें भी आपका पास होना जरूरी है। अगर आप असेसमेंट टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी पार्किंग क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की पार्किंग होती है, जिसमें एंगल पार्किंग, पैरेलल पार्किंग और गैरेज पार्किंग शामिल है। पार्किंग क्लासेस के बाद एक बार फिर आपका असेसमेंट टेस्ट होता है पार्किंग का, जो कि स्कूल में होता है, और स्कूल के ही इंस्ट्रक्टर या इंस्पेक्टर आपका वो टेस्ट लेते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि असेसमेंट रोड टेस्ट, असेसमेंट पार्किंग टेस्ट और आरटीए पार्किंग टेस्ट और आरटीए रोड टेस्ट दो अलग चीजें हैं। आरटीए पार्किंग और आरटीए रोड टेस्ट में आरटीए के इंस्पेक्टर वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जबकि असेसमेंट टेस्ट जो है वो आपके मुतल्लिका स्कूल के इंस्पेक्टर या इंस्ट्रक्टर वो आपसे लेते हैं। तो अगर आप असेसमेंट रोड टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको पार्किंग क्लासेस की तरफ ले जाया जाता है। पार्किंग क्लासेस खत्म होने के बाद आपकी असेसमेंट पार्किंग टेस्ट होता है, और उसके फौरन बाद आरटीए का पार्किंग टेस्ट होता है। अगर आप आरटीए का पार्किंग टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ क्लासेस के बाद, जिसमें नाइट क्लासेस भी शामिल हैं, आप आरटीए रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि फाइनल स्टेज है। तो आरटीए रोड टेस्ट में आरटीए का इंस्ट्रक्टर या इंस्पेक्टर आपके साथ बैठा होगा, और जो वो लास्ट टेस्ट है वो आपका रोड पर लिया जाता है आरटीए की तरफ से। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, और आप एलिजिबल हो जाते हैं यूएई में ड्राइविंग करने के। और उसके अलावा जो भी पर्क्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे उनके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आने वाले दिनों में हम यूएई से रिलेटेड और बहुत सी वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।